हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके, द वर्ल्ड, द फूल एंड थ्री ऑफ wands. What else, divine? Please guide me. Okay, Knight of Swords, Temperance. Okay. What else, divine? Please guide me. Five of Cups, King of Pentacles, Eight of Swords, the Hangman, Two of Pentacles, Two of Pentacles, and Ace of Swords, bottom of the deck. यहाँ पे किसी को आपको अपने अंडर में रखने का बड़ा शौक था। जैसे ऐसा लग रहा था किसी ने जिंदगी में अपना मकसद ही बना लिया था कि आपके ऊपर जब तक वो राज नहीं करेंगे पूरी दुनिया में उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलने वाला। तो कुछ आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान जरूर रहा है जो दो दो चीज़ों में जगल करता रहा है, लेकिन फिर भी सारा सारा दोष आपके सर पे मढ़ता रहा है। कोई तो ऐसा इंसान जरूर आपके जीवन में रहा है। किसी की बुरी नज़र लगातार आपका पीछा करती रही, पीछा कर रही थी लगातार, लेकिन फिर जो हुआ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। कोई एक ऐसा इंसान था आपके लाइफ में, आपको वो इंसान अपने जीवन में बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसा इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कि इसने ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, कभी मारी होगी। जो आपके जीवन में ऐसा इंसान है, जो इसके जीवन में भर भर के इस समय दुख आ रहे हैं, कर्मा भुगत रहा है कोई इंसान। फाइव ऑफ कप्स, इसके सारे इमोशनली जितने भी रिश्ते आपसे इससे जुड़े हुए थे, कोई रिश्ते इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई रिलेशन इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत अकेलापन इस इंसान के अंदर है। तो अभी ये अपने कर्मों को सुधारने के बजाय कर क्या रहा है ये, कि ये दुखी है तो ये जितने लोगों को हो सकता है ये दुखी ही करेगा। एक ऐसा इंसान है, ऐसा लग रहा है हर इंसान से रिवेंज ले रहा है और आपके पीछे भी पड़ा। ये कोई ऐसा इंसान है, पास्ट की गलतियों से इसने सीखा नहीं और ये गलत करने की कोशिश कर रहा। कई दिनों से ये लगातार काफ़ी समय से आपका पीछा करता हुआ नज़र आ रहा है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी यहाँ पे जो पहला ही चीज़ मुझे दिख रहा था वो मैंने बताया। काफ़ी समय से आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें बिना वजह आपकी बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मची होगी। मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी,
बिना वजह चीज़ों का बिगड़ जाना, सब कुछ ठीक होते होते रुक जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जो आपने कभी फील नहीं की होंगी। तो ये एक यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, ये एक नेगेटिविटी का प्रभाव हो सकता है। काफ़ी समय से आपको ऐसा महसूस भी मुझे लग रहा है कि हो रहा होगा कि जैसे आपके लाइफ में कुछ अजीब सा चल रहा है। आप मेहनत कर रहे थे लेकिन दिल से काम कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं आ रहा था जैसे आना चाहिए। काफ़ी रिजल्ट के आने में या तो देर हो रही है, या तो जिस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये कोई बहुत ही ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके ऊपर पास्ट में बहुत नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की है। ये कोई ऐसा इंसान है आपसे जलनखोर, लगातार आपका पीछा करना, क्या कमाते हो, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, ये सारी डिटेल्स इसको चाहिए। आप इससे पूछ के सारे काम करो। भले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के बैठा है, लेकिन फिर भी अपनी चलाने वाला अपनी दोस्त। मैंने कहा ना, इसने अपने कुकर्मों से कुछ सीखा नहीं है और उल्टा कुकर्म करता हुआ चला जा रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे कभी आपने सोचा होगा, मैं इतना सब कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ सबके लिए, फिर भी चीज़ें रुक क्यों रही हैं। मतलब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, काम भी अच्छे से कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, पूरी मेहनत लगा रहे हैं, फिर भी सारी चीज़ें रुक क्यों रही हैं। और यहीं पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये कोई बुरी नज़र हो सकती है, जेलसी हो सकती है, जेलस एनर्जी किसी ने आपके ऊपर थ्रो की हो, ऐसा हो सकता है। कोई यहाँ पे कंपैरिजन करता है आपसे, नेगेटिविटी आपके ऊपर, या हिडन इंटेंशंस आपके ऊपर, यानी कि आपके ऊपर ये इंसान आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखता है, हमेशा नेगेटिविटी थ्रो करता रहता है आपके ऊपर, या थ्रो करती रहती है। जब लोग आपकी प्रोग्रेस देख कर बाहर से स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर से अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील करते हैं, तो उस एनर्जी का असर आपको ना मेंटली बहुत ज़्यादा फील होता है। आपको पता चल जाता है ये इंसान जो हंस रहा है ना, ये असली हंसी नहीं है, अंदर से जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले आप खुद को भी पहचान नहीं पा रहे थे। जो इंसान पहले बहुत जल्दी खुश हो जाता था, वो छोटी छोटी बातों पे परेशान होने लगा। जो इंसान पहले कॉन्फिडेंट था, वो पहले अपने फैसलों पे डाउट करने लगा। और सबसे ज़्यादा दर्द किस चीज़ ने दिया, वो ये कि प्रॉब्लम एक साथ आने लगी आपके जीवन में। यानी कि जो इंसान मैं बोल रही हूँ वो आपके लिए बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा दर्द इस चीज़ से हुआ कि प्रॉब्लम एक साथ आने लगी। एक चीज़ ठीक हुई तो दूसरी खराब, दूसरी ठीक हुई तो तीसरी खराब। ये आपके जीवन में चल रहा है। आपके अंदर कई बार ये बात भी आई होगी, क्या मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, आप सोचते होंगे, परेशान हो गए हो आप यहाँ पे। लेकिन यहाँ मैसेज कुछ अलग है, क्योंकि ये फेस आपको तोड़ने नहीं, जगाने आया था। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपके जीवन में आ रही थी, और किसी की नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में थी। आपके बारे में जानकारी हासिल करना, स्पाई करना, आपको स्टॉक करना, आपका पीछा करना, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। किन्हीं दो रिलेशंस में, किन्हीं दो चीज़ों में जगलिंग करना, ये सारे आपके लाइफ में किसी के द्वारा तो हुई है। कोई एक ऐसा इंसान है यहाँ पे, एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जगलिंग हुई है, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा पैसे के मामले में हो सकता है, या फिर रिलेशन के मामले में। आपके पास्ट के रिलेशंस भी मुझे कोई बहुत अच्छे, कोई खास नहीं दिख रहे। आपके रिलेशंस को तोड़ने के लिए कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और इस थर्ड पार्टी ने आपको अपनी ही लाइफ से, अपने ही पर्सन की लाइफ से आउट करने के लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया था। या तो ये कोई ऐसी गलत मैनिफेस्टेशन थी कि जहाँ पे एक एक्सीडेंट मैनिफेस्ट किया गया था, और या तो फिर कोई ऐसी बीमारी जहाँ पे ब्लड लॉस होता रहे, बांध दिया गया था आपको पूरी तरीके से। आपके माइंड में ऐसी कन्फ्यूज़न डाल दिए गए थे कि आपको समझ में ही ना आए, कि सामने ही आपके विक्टिम खड़ा रहे और आपको पता ही ना चले कि ये किसने किया। ऐसा आपके जीवन में किया गया था, और ये क्यों किया गया, जाने के लिए, यानी कि आपको अपने ही घर बार छोड़ के जाना पड़े,
अपनी लाइफ से ही निकल के जाना पड़े और कोई और इसका बेनिफिट उठाना चाहता था या चाहती थी। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिख रहे। आपके पैसों के पीछे कोई बहुत भयंकर, देखो यहाँ पे मुझे आपका पीछा करते हुए कोई इंसान दिख तो रहा है। आपके पैसे के पीछे कोई भयंकर कोई इंसान बहुत तेज़ी से आपके तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है या आती हुई नज़र आ रही है। कोई आपसे झूठा पैसे का हेल्प मांग सकता है। उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन फिर भी वो आपसे पैसे की मदद मांगने कोई ना कोई आ सकता है। झूठी मदद, झूठा पैसा मांगने आ सकता है, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ है इसके पास, पर ये आपसे पैसे की मदद मांगेगा। तो देखते हैं ऐसा क्यों है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो इतना वेल्दी पर्सन है मेरे व्यूअर्स की तरफ बढ़ रहा है, उसके पास हर चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो ये हमारे व्यूअर्स से, मेरे कलेक्टिव से क्यों ये पैसे की हेल्प मांगना चाहता है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ये क्यों हेल्प मांगना चाहता है? क्या मकसद है? क्यों इस तरीके की हरकतें ये इंसान करने वाला है? प्लीज़ गाइड मी डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। क्या मोटिव है इस इंसान का पैसे मांगने का, जबकि ये बहुत वेल्दी पर्सन है? ओ माय गॉड, द डेविल। तो यहाँ पे ये इंसान पैसों की मदद नहीं मांगने आ रहा है, आपका अच्छी तरीके से इंतज़ाम करने के लिए आ रहा है। और ये जैसे इसका ये कोई मकसद है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स से ये इंसान आपसे दूरी पे रहता है, इसके किए स्पेल आपके ऊपर काम नहीं कर रहे। ये आपके पास आ रहा है पैसे की मदद मांगने। जब आप इसको पैसे की मदद कर दोगे, तब ये उस पैसे को, वो आपके हाथ से दिया हुआ पैसा इसे चाहिए, तब ये उस पैसे पे ब्लैक मैजिक करेगा और उस आपके आते हुए धन को स्टक करना चाहता है। ये आपके हाथ से लिया हुआ, आपके हाथ का दिया हुआ पैसा इसे चाहिए। ये कोई तांत्रिक टाइप्स किसी से कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी एनर्जी उस पैसे में होनी चाहिए, ये इसीलिए आपके जीवन में आ रहा है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसके पास पैसे बहुत हैं, पैसे की कमी नहीं है। फिर ये डेविल क्यों आया? सोचो, ये आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसने बहुत पैसे आपके ऊपर खर्च किए तंत्र क्रियाओं में, लेकिन ये यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया। तो इसको किसी ने बताया आप जाओ और जाके इनके हाथ से पैसे लेके आओ। ये आपसे पैसे मांगेंगे जबकि इनके पास बहुत पैसे हैं, और उन पैसों को आप अपने हाथ से जब दोगे तो आपकी वाइब्रेशन उसमें होगी और ये अपना स्पेल बहुत आसानी से कर सकेंगे। आपको भिखारी बनाने का पूरा पूरा प्रयास यहाँ पे है कि जब धन को कैसे रोका जाए, क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे धन है। अगर आपके पास धन नहीं रहेगा तो कोई पूछ नहीं रहेगी, कोई कदर नहीं रहेगी, कोई आपकी इज्जत करने वाला नहीं। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा ही। और आपको कोई उल्टा लटका देना चाहता है। ये वो इंसान है जिसने आज के 2-3 मंथ के पहले भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। ये कोई ऐसा इंसान है, लगातार बैक टू बैक आपके ऊपर हो रहा है, लेकिन आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे और दूर से किया जा रहा था, इसलिए कामयाबी मिल नहीं रही थी। तो इस इंसान को किसी ने सजेस्ट किया कि आप उनके हाथ से पैसा लेके आओ ताकि हम कुछ ऐसा करें और ये असरदार होगा। जब आपके ऊपर दूर से बार बार स्पेल किए जा रहे थे तो आप यहाँ पे पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, एक जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ थी। देखो इसने जितने भी डेविल्स भेजे थे ना, सब बाहर बाहर थे। एक मॉनिटरिंग स्पिरिट भी इसने आपके पीछे लगाई हुई थी। ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स क्या होते हैं कि आपके घर में क्या बातें चल रही हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अगर इंसान दूर है, वो आपकी स्थिति को नहीं जान सकता कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, तो इसने आपके पीछे एक मॉनिटरिंग स्पिरिट भी लगाई थी। ये स्पिरिट्स यहाँ से देख के वहाँ पे जाके बताते होंगे, ऐसा ही लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मॉनिटरिंग स्पिरिट की यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन आ रही है। तो आप तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड थे, इसलिए आपका तभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, आप तभी भी बच गए, क्योंकि एंजल्स की प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर थी
और ये इंसान तभी भी दुखी हो गया। इसे ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ जाए और कैसे आपके ऊपर ये स्पेल कराए कि ये कामयाब हो जाए, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है आपको गिराने की, हैंग करने की, आपको पैसों में जगल कराने के लिए कितनी मेहनत की है इसने। आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया, किसी तांत्रिक से करवाया, आप खुद देख सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें असर ना होने का यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वो मैं आपको ठीक से यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये कर नहीं सकता। दूसरी, आपके पास एंजलिक पावर्स है बहुत, यहाँ पे आप डिवाइन सोल हो, आपके पास एंजलिक पावर है, इसलिए इस इंसान का किया धरा कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है। इसलिए ये इंसान दूर से ट्रैवल, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, आपसे कुछ पैसे की मदद मांग सकता है। 2 कार्ड्स गिरे हैं, पैसे की मदद मांग सकता है, उस पैसे को आपके हाथ से लेके जाके उसको कुछ भारी चीज़ें कर सकता है। इसीलिए अगर आपको देना ही है, मेरा एक सजेशन है, अगर आप इस इंसान की मदद करना ही चाहते हैं तो आप इसे अकाउंट में ट्रांसफ़र दें, हाथ में पैसे मत दें। अगर ये बोलता है कि मुझे थोड़े पैसे हाथ में दे दो बाकी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो नहीं करना है, आपको सीधे सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र मारना है। अगर देना ही है तो, नहीं देना है तो और अच्छी बात है। अगर इमरजेंसी है कि चलो आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसे देना चाहिए, इसकी मदद करना चाहिए, तो आप अकाउंट में ट्रांसफ़र दो, हाथ में मत देना आप। ये यहाँ पे ट्रिक है, आपसे पैसे लेने की ट्रिक है। जो खुद किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो क्यों आपसे पैसे मांगने आ रहा, यहाँ पे सोचने वाली बात है। और यहाँ पे 2 बातें मुझे बहुत अच्छी निकल के आई हैं कि यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड है, ये जैसे ही आपके लाइफ में ये क्रिया करने के बारे में सोच रहा है, जस्टिस यहाँ पे तैयार है इसके जीवन के लिए। और नहीं भी अभी तैयार है तो ये जो पास्ट में इसने जो आपके साथ चीज़ें की, यहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा। इसके जीवन, अगर इसने कुछ भी आपके पैसे को लेके, अगर आप तक ये रीडिंग नहीं पहुँची, अगर हाथ में आपने इसे कुछ पैसे दे दिए ना, तो भी आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिलेगा। रीडिंग देख रहे हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे आप तभी भी इसके जीवन में, आपके जीवन में आपको जस्टिस मिलेगा। ये आपका कुछ तभी भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इसके जीवन में तुरंत डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जैसे आपके हाथ में ये पैसा गलत नीयत से, गंदे नीयत से आपका पैसा जैसे ही ये लेगा उस नीयत से, इसके जीवन में फौरन कोई पैसे का बहुत बड़ा नुकसान, इसके बिजनेस में डाउनफॉल। जस्टिस है, ये सबसे बड़ा जस्टिस है। इसका डाउनफॉल ही आपको बहुत बड़ा जस्टिस देने वाला है। इसका डाउनफॉल आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस होगा, क्योंकि इसने हमेशा आपके जीवन में डाउनफॉल ही चाहा, कभी भी अच्छी चीज़ें चाही नहीं इसने। और देखते हैं, 1-2 कार्ड और लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। इसकी, ये इंसान इसीलिए आपका पीछा भी कर रहा था, कोई इंसान आपका पीछा कर रहा था पास्ट में बार बार। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की देख के इससे रहा नहीं जा रहा है। ये ट्रैवल करके बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के आने वाला है। यहाँ पे डबल क्या ट्रिपल कन्फर्मेशन है कि ये आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी ग्रोथ को रोक देना चाहते हैं फ़ौरन, और इसने अगर देर की तो ये बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए देखिए, 2 यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी ये ट्रैवल करके बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आना चाहता है। फिर से देखिए, अगेन धन की एनर्जी आ गई। यहाँ पे 3 लोग एक्चुअल में मिले हुए हैं, लेकिन ये हो सकता है 2-3 लोगों के साथ है आपके पास मदद मांगने। एक्चुअल में इसे मदद की ज़रूरत है नहीं। आपके जीवन में पैसा आता देख के ना इसे बिल्कुल बेचैनी पड़ी हुई है, किस तरीके से मैं भागता हुआ जाऊं। और अब की, क्योंकि किसी ने इसे बड़ा आश्वासन दिया है कि आप उनके हाथ से पैसे लेके आओ, तब हम वो असर होगा, क्योंकि उसमें उनकी वाइब्रेशन यानी आपकी वाइब्रेशन होगी। तो ये बहुत तेज़ी से इस पैसे को रोक देना चाहता है। कहीं से ना आपको बड़ा धन मुझे दिख भी रहा है, कहीं से एक बड़े धन का आगमन आपके लाइफ में हो सकता है। इसे कैसे पता कि आपके जीवन में बहुत बड़ा धन आ रहा है? इसे कैसे पता, ये कैसे पड़ा है आपके पीछे?
डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। इस इंसान को कैसे पता कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा धन आता हुआ नजर आ रहा है, कैसे पता है इसे? अच्छा, तो आपने ही कभी बताया होगा इसे, पक्का आपने नहीं बताया है। तो इसने ना, यहाँ पे भी 3 लोग की एनर्जी, यहाँ पे भी 3 लोग की एनर्जी, आपका डेट ऑफ बर्थ इसके पास हो सकता है। किसी से इसने चुपके चुपके रात में बिना किसी को बताए आपके बारे में सारी जानकारी किसी तांत्रिक से या किसी से ली है। आपके बारे में डेट ऑफ बर्थ 101% इसका आपका इसके पास है, इसे पता है, और इसने इसे मालूम है आपके जीवन में बहुत सारा धन कहीं से आता हुआ दिख रहा है, या आप जो काम कर रहे हैं अचानक से आपका काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, इसलिए ये आपके पीछे पड़ा हुआ आपको स्टॉक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, किसी की बुरी नज़र लगातार आपका पीछा कर रही थी, लेकिन फिर जो यहाँ पे डिवाइन का एनकाउंटर, मैं यहीं पे ये बोलूँगी कि ईश्वर ने जो इनकाउंटर शुरू किया ना इसके जीवन में, तो ये पूरी तरीके से धराशायी इस समय मुझे दिख रहा है। इसके जीवन में डाउनफॉल, जस्टिस आपको मिला ही हुआ है। इस डेविल के द्वारा जो एक क्रिया करवा रहा है ना, पूरी तरीके से इसकी कुछ चीज़ें भी खुल के सामने आएंगी। इसी क्रिया के दौरान इसका कुछ ऐसी चीज़ें खुल के आएंगी जहाँ इसकी बहुत बेइज्जती, बहुत बदनामी होने वाली है, और ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचेगा। और ये आपसे, अगर आपने इसे पैसा दे भी दिया, हाथ से ही आपके धन ले के भी गया, तो भी इसके जीवन में टावर मूवमेंट ही आना है, कुछ भी उसका होना नहीं है। इसीलिए अगर आप हाथ में भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वाइब्रेशन से कुछ नहीं होता। अगर आपके कर्म यहाँ पे अच्छे हैं, देखो इसके जीवन में आप यहाँ ग्रोथ ही करोगे, चाहे कुछ भी कर ले, और टावर मूवमेंट इसके जीवन में आएगा। ये जस्टिस, ये डाउनफॉल आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस है, इसका डाउनफॉल आपके जीवन का बहुत बड़ा जस्टिस है। तो ये जो कर रहा है, इसे लग रहा है कि इससे बड़ा होशियार कोई नहीं है, इससे बड़े बड़े होशियार ऊपर बैठे हुए हैं, इसे इसका नज़ारा बहुत जल्दी दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 21 नंबर, 3 नंबर, 16, 5, 11, 8, 6, 10, 2, 12, 15, 12, 10। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में हो सकते हैं। यहाँ पे हम आप कुछ एज देख लेते हैं। तो यहाँ पे 32 किसी की एज हो सकती है, 43, 58, 59, 48, 49, यहाँ पे है 39, 36, 37 भी है, ये कुछ एज है। 50, 51, ओके। एंड आपके लिए एक हम गाइडेंस भी लेते हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। नो, यहाँ पे किसी चीज़ के लिए जो अभी आप ये रीडिंग देखते देखते कुछ सोच रहे थे, उसके लिए आपको नो बोला जा रहा है। ठीक है, क्या सोच रहे थे, रिमाइंड कीजिए। फॉरगिवनेस, ऐसे लोगों को माफ़ कर देना है, आपको छोड़ देना है, डिवाइन को सरेंडर करके छोड़ देना है, क्योंकि जो डिवाइन सजा देते हैं ना वो सटीक, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स का या गॉड का यहाँ पे उन्हीं को आप सज़ा के लिए खुद को सरेंडर कर दो कि आप जानो। ठीक है, डोंट स्टॉप। आप जो भी अच्छा काम कर रहे, ग्रोथ मिल रही है, सब कुछ करिए, करिए, करते रहिए, आपको कहीं रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं, स्टॉपेज लेना नहीं है। और आप ऐसा कर भी रहे, भाग रहे हैं आप बहुत तेज, आपका पीछा करने वाले पीछे छूट जाएंगे, पर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। आपको रोकने वाले बहुत आएंगे, पर आपको रुकना नहीं है। जिस तेज़ी से आप चल रहे हो उसी तेज़ी से आप चलते रहिए। डिवाइन की सॉर्ड चल रही यहाँ पे भाई, तो आप मत कुछ करो, सक्सेस आपके कदम चूम रही है, और यही सक्सेस कारण है आपकी ज़िंदगी में जो इतने आपको पेन दे रही है। इसे आपको बचा के रखना है, किसी से इसके बारे में जिक्र नहीं करना है। और यहाँ पे डिवाइन की तलवार चल रही भाई, डिवाइन की सॉर्ड चल रही, फिर यहाँ पे इंसान की
जस्टिस तो इनका ही होगा, जस्टिस इनका ही होगा। इसीलिए आपको बोला गया है फॉरगिव कर देना इन लोगों को, और अपने काम में जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ऐसे बढ़ते रहो। डिवाइन अपनी स्वॉर्ड चला रहे हैं इन लोगों के ऊपर, जो उन्हें सजा देना हो दे, क्योंकि आपको सरेंडर करने के लिए ही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। आज मैं आपको नेम प्लेस नहीं बताऊंगी, सिर्फ नेम इनिशियल्स बताऊंगी, ठीक है। आप यही आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ये प्लेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। आज मैं नहीं बताऊंगी आपको, खाली ऐसे ही आपको दिखा दे रही हूँ क्या क्या नेम इनिशियल्स हैं आपके। HG, चलो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे करते हैं इसको। HGMRNPJ, ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं। HGMRNPJ, ये प्लेसेस के नेम हो सकते हैं और आपके नेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।